हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता जयपुर से, डॉक्टर संदीप गुप्ता की वाइफ, और ये मेघा जी हैं डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी की वाइफ। आप सबको पता होगा कि डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रक्रिया में अभी 11 मई को अरेस्ट हुए हैं। तो ये जो वीडियो बनाया गया है उसका पर्पज़ ये है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी ने जो ट्रांसप्लांट्स किए हैं वो गलत किए हैं, और उसमें जो डोनर्स हैं वो कहीं से लाए गए हैं और उनका ज़बरदस्ती किडनी लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। तो अभी तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो न्यूज़पेपर के थ्रू मिली हुई है। तो मैं आपको हमारा पर्सपेक्टिव, हमारे बारे में बताना चाहती हूँ एक्चुअली कि जो ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल्स में होता है वो किस तरह से होता है। जब भी कोई फॉरेन नेशनल ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी हॉस्पिटल में एंटर करता है तो वो जो है वो डॉक्टर से सबसे पहले जाके मिलता है। तो डॉक्टर सबसे पहले उनके आईडीज़ और पासपोर्ट्स उनके फेस से और उनके फोटोग्राफ से मैच करके देखते हैं। एक बार ये सारी मैचिंग हो जाती है उसके बाद वो मेडिकल फिटनेस उनकी इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। मेडिकल फिटनेस इवैल्यूएशन में ना खाली नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स जैसे फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये सब लोग भी उसका हिस्सा होते हैं। ये सारे लोग एक बार पेशेंट की मेडिकल फिटनेस जब कंफर्म कर देते हैं कि डोनर किडनी देने के लिए फिट है और रेसिपिएंट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है, उसके बाद ये जो फाइल है ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे पेशेंट के आईडीज़ और पासपोर्ट्स और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स जो उनको रिसीव होते हैं उन सबको चेक करता है। उसके बाद एक रूल 20 में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट में एक रूल 20 है, उसमें एक फॉर्म 21 दिया हुआ है। वो फॉर्म 21 हॉस्पिटल फिलअप करता है और वो फॉर्म 21 एम्बेसी, जो भी फॉरेन एम्बेसी होती है उसको भेजा जाता है। वो फॉरेन एम्बेसी उस फॉर्म 21 को जब रिसीव करती है उसके बाद वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशू करती है, जो कि हॉस्पिटल में वापस भेजा जाता है, और उसके साथ एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी भी दी जाती है जिसके अंदर डोनर और रेसिपिएंट का रिलेशनशिप कंफर्म करा जाता है। ये जब डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल रिसीव कर लेता है उसके बाद इनको रिकन्फर्म करने के लिए कि वेदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एम्बेसी ने ही रिलीज किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, आईडीज़, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें एम्बेसी की ऑफिशियल मेल आईडी पर अपलोड करता है और उनसे रिकन्फर्म करते हैं कि इस पेशेंट का ट्रांसप्लांट 1 हफ्ते या 10 दिन बाद करना है। तो वेदर दीज डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड, और ये जो रिलेशनशिप आप लोगों ने भेजी है ये आप लोगों ने ही कंफर्म करी है कि नहीं, तो उसका आप एक ईमेल भेज दीजिए। वो लोग ये सब जब आइडेंटिटीज़ और सब कुछ फॉर्म 21 अपलोड करते हैं उसके बाद एम्बेसी से उनके पास ईमेल आती है कि हाँ ये सब चीज़ें वैलिड हैं और इन लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ट्रांसप्लांट के लिए दे दिया गया है, तो यू कैन गो अहेड विथ ट्रांसप्लांट। तो इन पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने के पहले जब ये सारे काम हो जाते हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एसएमएस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में एनओसी के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ से भी हॉस्पिटल को एनओसी रिसीव हो जाती है उसके बाद हॉस्पिटल सारे पेपर्स फिर से क्रॉस चेक करने के बाद डोनर और रेसिपिएंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और एडमिशन के बाद फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इनको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और इनका ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में किया जाएगा। उसके लिए एक फॉर्म C भरा जाता है जो कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही भरा जाता है। एक बार जब डोनर और रेसिपिएंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स मिलकर डोनर और रेसिपिएंट की ट्रांसप्लांट के लिए कंसेंट लेते हैं। तो ये जो कंसेंट होती है ये एक ऑडियो विजुअल कंसेंट होती है जिसके अंदर यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और CEO, इसके अलावा डोनर और रेसिपिएंट, ये सारे लोग बैठ के पेशेंट को ये समझाते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा, उससे डोनर को या रेसिपिएंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और ये सब समझाने के बाद ही नेक्स्ट डे पेशेंट का ट्रांसप्लांट OT में पोस्ट किया जाता है। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके 3 to 5 डेज बाद डोनर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और 7 to 10 डेज बाद रेसिपिएंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और उसके बाद पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर जनरली एक बार स्टिचेस ठीक होने के बाद नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का रोल सिर्फ पेशेंट की पहले मेडिकल फिटनेस देखना है और उसके बाद पेशेंट का कंसेंट लेकर ट्रांसप्लांट करना है और उसके बाद पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है वो प्योरली उनके बीच में है, उसमें डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है।
जो डोनर है वो रेसिपिएंट से रिलेटेड है कि नहीं, ये एम्बेसी पेपर प्रोवाइड करती है। और ये जो सारा काम है ये हॉस्पिटल एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन से करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट फिट हो जाता है उसके बाद हॉस्पिटल फॉर्म 21 भेजता है, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल को फॉर्म 21 के साथ रिसीव हो जाते हैं तो हॉस्पिटल वापस से एम्बेसी की ईमेल आईडी पर सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करके उनसे रिकन्फर्मेशन लेता है कि ये रिलेटेड है। तो ये तो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस की बात हो गई। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनको हॉस्पिटल के थ्रू ही सारा पेमेंट रिसीव होता है। डोनर और रेसिपिएंट से कोई डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव नहीं होते हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पहले अग्रीड होती हैं और वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होती हैं। उसके अलावा कोई अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। तो कोई वेस्टेड इंटरेस्टेड किसी भी डॉक्टर का नहीं है कि वो कुछ डोनर और रेसिपिएंट का कोई गलत काम करते हों। उसके अलावा लीगैलिटीज जो उन लोगों के ऊपर बहुत सारे आईपीसीज लगे हैं, जिसमें 420, 419, 471, 120B और 370, ये सारे जो भी उनके ऊपर एक्ट्स लगे हैं जिसके अंदर उन लोगों को अरेस्ट करा गया है, वो बहुत ज़्यादा मैं और मेघा जी हम समझते नहीं हैं। उसके लिए लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं, पर लेकिन ये जितने भी एलिगेशंस उन सब लोगों पर लगे हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई चीटिंग की है, ना उन्होंने कोई डिसऑनेस्टी की है, ना उन्होंने किसी की कोई ज़बरदस्ती किडनी निकाली है, और ना ही उन्होंने कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है कि वो फॉरेन से डोनर को पकड़ के लेके आए और यहाँ पर ज़बरदस्ती उसकी किडनी निकाली हो। और ना ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एबनॉर्मल गेन के लिए उन्होंने कोई काम किया है। दूसरी चीज़ जो पेपर्स में आ रही है कि पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को किराए के मकान दिलाना और उनका कमीशन लेना, वो गलत है। और उसके अलावा इसमें किसी भी तरह का कमीशन खाना, वो गलत है। और अब तो जो भी होना है वो कोर्ट में होना है। तो हम लोगों की पब्लिक से और सभी फेलो डॉक्टर से ये अपील है कि प्लीज़ स्टैंड बाय अस एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि कुछ गलत हो रहा है, वो जो भी है वो पुलिस और कोर्ट का काम है कि सही और गलत डिसाइड करना। पर लेकिन अगर हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होता है जो कि नहीं होना चाहिए और हम गलत फंस जाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टैंड बाय अस एंड सेव अस। थैंक यू।